बोल, हम आ गए। बोल, क्या करना है अब? वो किसी के साथ भागी नहीं थी, ना ही किसी प्यार के पीछे घर छोड़ा था उसने। हाँ, एक लड़का जरूर था जिसने उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसे हमेशा के लिए घर छोड़ना पड़ा। लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी वापस चली जा जिसका घर। सच अभी बाकी है। मैं बाद में कॉल करता हूँ। कुछ भी हो जाए, अब घर वापस तो जिंदगी में नहीं लौटूंगी। देखो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, जो करना है कर और भाड़ में जा। मुझे पता है पापा, आप जब ये सब जानेंगे तो पूरी तरह टूट जाएंगे। लेकिन मैं किसी के साथ नहीं भागी, ना ही मैंने कोई ऐसा काम किया जिससे आपका सर नीचा हो। एक दिन आपको जरूर पता चलेगा कि मैं कितना मजबूर थी। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। धीरे से एक्सीलरेटर दबा। हाँ पापा, मजा आए। वाह। शाबाश बेटा, संभाल के। खा वरना बहुत मारूंगी। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना। खा ले बेटा, माँ, अच्छे पेट से। भर गया। आयशा ने किसी केमिकल को जहर समझ के पी लिया था, जिसके कारण वो बेहोश हो गई। लेकिन कुछ घंटों के बाद बस का लास्ट स्टॉपेज आता है और सभी यात्री उतरने लगते हैं। लेकिन आयशा अब भी बेहोश पड़ी है। लेकिन कुछ देर बाद एक बूढ़ा इंसान आयशा को जगाने के लिए आता है बेटी, और कहाँ आयशा जाना बस से है? नीचे उतर जाती है। लास्ट स्टॉपेज तो आ गया। लेकिन एक अधेड़ उम्र का इंसान उसे अकेले देख के उसके पीछे पड़ जाता है। कोई बदतमीजी या अश्लीलता नहीं, लेकिन उसे जबरदस्ती मदद करने की कोशिश कहाँ करता जाना है। है? बोलो, मैं छोड़ दूँ। आयशा उससे पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर कहाँ जाना बताओ बेटा, मैं छोड़ दूंगा। रेलवे स्टेशन जाना और मैं चली जाऊंगी। लेकिन एक अधेड़ उम्र का इंसान उसे अकेले देख के उसके पीछे पड़ जाता है। कोई बदतमीजी या बेटा, अश्लीलता नहीं, रेलवे स्टेशन तो दूसरी लेकिन तरफ उसे है। जबरदस्ती मदद अच्छा, करने मैं की भूल गई कोशिश थी। करता ओके, है। थैंक्स। आयशा उससे पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर आयशा उस इंसान से पूरी तरह डर जाती है। वो किसी भी तरह उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो भागने लगी और अंत में वो रेलवे स्टेशन पहुंची। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो एकदम से सहम जाती है। वो इंसान अब तक उसके पीछे था। उसी वक्त एक ट्रेन आती है और बिना कुछ सोचे समझे उस पे चढ़ जाती है। उस अजनबी से पीछा छुड़ा के जैसे ही वो ट्रेन पे चढ़ती है, वो भूल जाती है कि ट्रेन के लिए टिकट भी कटानी होती है। दरअसल आयशा गांव की बेहद सीधी सादी लड़की थी, जो उस दिन से पहले कभी ट्रेन पे चढ़ी नहीं थी, और वो चढ़ते ही किसी खाली बर्थ पे लेट गई। कुछ देर बाद टीटी आता है और आयशा से टिकट ये तो मांगता बस का है। टिकट है। तो आयशा नहीं। बस का टिकट ही थमा देती है, जिससे टीटी बहुत नाराज होता है और उसे फाइन भरने को कहता है। ये टिकट अमान्य लेकिन है। आयशा के पास पैसे लेकिन नहीं मेरे होता पास यही है। और वो रोने कृपया लगती है। कृपया मुझे माफ कर और कुछ ही दीजिए। देर में टिकट नहीं है बेहोश तो हो भुगतान जाती है। करो। मेरे पास पैसे नहीं है। टीटी को उस पे दया आ जाती है और वो चला जाता है। लेकिन वो जब नींद से जागती है तो जल्दी से किसी स्टेशन पे उतर जाती है और सिसकने लगती है। 2 दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था और उसके शरीर में जो जहर था वो भी रह रह के उसे तकलीफ दे रहा था। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास आके बैठता है। वो आदमी पहले आयशा से हालचाल पूछता है और कहता है बेटा, वो तुम उसके ठीक पिता हो? जैसा है, और धीरे धीरे उसे कंफर्टेबल करता है। जैसे ही आयशा उस पर भरोसा करने लगती है, उसे सब बताना शुरू करती है। आयशा पिछले 2 दिनों से स्ट्रगल कर रही थी। उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और उसे उस इंसान पे भरोसा करने के अलावा कुछ नहीं सूझा। अब आगे